वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द रियल ट्रेडर यूट्यूब चैनल। टुडे जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बेसिक्स ऑफ कैंडल स्टिक्स फॉर बिगनर्स जो स्टॉक मार्केट के थ्रू अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं, वो इस वीडियो से बहुत इंफॉर्मेशनल नॉलेज ले सकते हैं और उसे अपनी लाइफ में उतार के प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते। इस वीडियो हम एक प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉर बिगनर्स। उसमें हम स्टॉक मार्केट में जो बिगनर्स को हेल्पफुल हो सकते हैं, एनालिसिस, मार्केट एनालिसिस, इंडिकेटर्स फुल एक्सप्लेन करेंगे जो बिगनर फ्रेंडली लैंग्वेज में। आप उस प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस को सभी को वॉच जरूर कीजिए। ये फर्स्ट वीडियो होने जा रही है उस प्लेलिस्ट की। इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं और कैंडल स्टिक के बारे डिस्कस करते हैं। कैंडल स्टिक से पहले लाइन चार्ट होते थे जिसमें एक्चुअली ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती थी। वो क्लोजिंग प्राइस ले लेके एक लाइन बनते थे, तो ओपनिंग वगैरह का कुछ पता नहीं होता था। मान लीजिए लाइंस ड्रॉ करते हैं हम इस टाइप, बट दिन में प्राइस किस किस तरफ गया, स्टॉक का प्राइस कितना हाई लगाया उसने, कितना लो लगाया, उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैंडल स्टिक की इन्वेंशन हुई एंड कैंडल स्टिक की इन्वेंशन हुई, जिससे हमें पता लगा, जिसकी हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि मार्केट में किसी इंडिविजुअल स्टॉक का प्राइस का हाई कितना था, डे का लो कितना था, ओपन कितने पर हुआ और क्लोजिंग प्राइस क्या था। इसी के साथ मैं बता देता हूँ, टू टाइप्स की होती है कैंडल्स, बियरिश एंड बुलिश। इसके बाद डिस्कस करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कैंडल्स के। कैंडल के कंपोनेंट होते हैं कैंडल की बॉडी होगी फर्स्ट, इसे हम बॉडी बोलते हैं, एंड कैंडल के विक। ये पूरी एक कैंडल होती है। ये अकेली ही नहीं कैंडल होती है, आपको और टाइप की कैंडल भी मार्केट में देखने को मिलेगी, लाइक जिसकी बॉडी होगी अपर बॉडी, बट अपर विक नहीं होगी, लोअर विक होगी। ये अपर विक होती है एंड दिस वन इज द लोअर विक। कुछ कैंडल ऐसी होती है जिनकी लोअर बॉडी होती है, लोअर विक नहीं होती, अपर विक होती है, ओनली विक होती है, बॉडी बहुत ज्यादा थिन होती है। ये सभी कैंडल्स होती है। चलिए अब डिस्कस करते हैं कैंडल स्टिक्स बनती कैसे है। ये मान लीजिए किसी स्टॉक का प्राइस ओपन होता है 90 पर ओपन होता है और वो क्लोज होता है 72 पर। अब याद रखिए 72 पर क्लोज होता है और वो ओपन होता है 19 पर। ओपनिंग प्राइस होता है जो, अगर ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस से ज्यादा है तो वो बियरिश कैंडल होगी। इसे हम बियरिश कैंडल बोलेंगे। आपको रेड दिखेगी, अगर आप किसी चार्टिंग सॉफ्टवेयर पर जाएंगे तो जो कैंडल आपको रेड दिखेगी वो बियरिश कैंडल होगी, क्योंकि उसका ओपनिंग प्राइस जो होगा वो क्लोजिंग प्राइस से ज्यादा होगा, उसकी बॉडी आपको रेड दिखेगी। अब उसकी विक्स कैसे बनती है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए मार्केट ओपन होता है 90 पर, बट दिन के दौरान ये 120 पर भी जाता है, 120 पर जाता है, बट डे क्लोज होने तक ये 72 पर क्लोज होता है। तो जो प्राइस 90 से 120 गया था वो बॉडी नहीं होगी, वो ओनली आपको विक टाइप दिखेगी, वो विक्स बना देती है। इस टाइप देखने को मिलेगा। अब मान लीजिए प्राइस मार्केट क्लोज होने से पहले प्राइस 72 से भी डाउन गया था, तो जो 72 से भी मान लीजिए प्राइस मार्केट क्लोज होने से पहले 68 को टच करके आया है, तो वो भी आपको बॉडी के उसमें नहीं दिखेगा, वो ओनली आपको विक दिखेगी एक कैंडल की, इस टाइप की। ये तो हो गई बियरिश कैंडल। और डिस्कस करते हैं बुलिश कैंडल कैसे बनती है। 19 से ही हम स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए प्राइस ओपन होता है किसी इंडिविजुअल स्टॉक, किसी का भी 90 पर, एंड वो क्लोज होता है 120 पर। 120 पर क्लोज होता है
तो ये टाइप की कैंडल आपको जो मार्केट में किसी भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर में देखने को मिलेगी वो ब्लू टाइप की होगी। जिस भी कैंडल का ओपनिंग प्राइस होता है क्लोजिंग प्राइस से लो होता है, वो बियरिश कैंडल होती है, उसकी बॉडी आपको ब्लू देखने को मिलेगी। और इसमें जो विक्स बनती है वो सेम वही फॉर्मेशन होगा, उसी तरह से बनेगी जो पीछे मैंने बियरिश कैंडल में डिस्कस की थी। ये टू टाइप की कैंडल होती है, बियरिश एंड बुलिश। क्लोजिंग प्राइस जो होगा ओपनिंग प्राइस से ज्यादा होगा, देन वो कैंडल होगी आपकी बियरिश। एंड अगर ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस से ज्यादा है तो बियरिश कैंडल होगी। इसी के साथ हम कैंडल ड्रॉ करना सीखते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। मान लीजिए प्राइस ओपन होता है 91 पर, ये ओपनिंग प्राइस है। प्राइस क्लोज होता है 123 पर। प्राइस का हाई होता है 130। एंड प्राइस का लो होता है 88। ये प्राइस का लो होता है। अब इसे ड्रॉ करना सीखते हैं हम। फर्स्ट आप लीजिए जो ओपनिंग प्राइस है, आप उसको इधर ले लीजिए। 91 ओपनिंग प्राइस था। 91 से आप एक स्क्वायर बनाएंगे। प्राइस देखिए क्लोज का 123, तो 123 91 से ऊपर ही होगा। तो आपको एक बॉक्स बनाना है अप साइड इस टाइप का 123 के पास। तो प्राइस 91 से ज्यादा है क्लोजिंग प्राइस, तो ये कौन सी कैंडल होगी? बुलिश कैंडल होगी। और प्राइस ने ये ब्लू होगी कैंडल। प्राइस ने हाई कितने का लगाया था? 130 का। तो 130 आपको किस में देखने को मिलेगा? विक में। प्राइस का जो हाई होता है 130 होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो प्राइस हाई लगा के आए क्लोज तक वो आपको ओनली विक में देखने को मिलेगा। एंड प्राइस का लो है, लो 88 का है, 88 इधर है। तो जो लो है वो भी आपको विक में देखने को मिलेगा। ये प्रैक्टिस आप घर पर भी कीजिए, आपकी नॉलेज कैंडल स्टिक के बारे में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। इसी के बाद मार्केट में फाइंड आपको दिखाता हूँ मैं कैंडल किस किस टाइप की होती है। ये चार्ट हमने ओपन किया है यूनाइटेड ब्रूरीज लिमिटेड का। एंड देखिए, ये देखिए बॉडी है ही नहीं इस कैंडल की। देखिए बॉडी कितनी है, अपर विक बहुत छोटी है, लोअर विक ज़्यादा है। ये प्राइस ओपन होता है 1638.50 पर, क्लोजिंग देता है 1656.30 पर, हाई कुछ सेंट्स ऊपर का लगाता है। एंड लो होता है क्लोज से 6038.85। 5 रुपीज़ का लो होता है ओपन से। ये बुलिश कैंडल है जैसे मैंने आपको बताया था। अब देखिए इस कैंडल में देखिए प्राइस ओपन होता है 1649 पर, क्लोज होता है 1627.50 पर। तो ये रेड कैंडल है, बियरिश कैंडल है। अब मैं कैंडल्स की टाइप आपसे डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो डोजी कैंडल। डोजी में आपको बताता हूँ कैसे होती है। डोजी कैंडल में आपको विक दिखेगी बहुत बड़ी, विक होगी बहुत बड़ी। एंड इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा छोटी होगी। इस कैंडल को हम अनडिसीजन कैंडल भी बोलते हैं, बिकॉज प्राइस ओपन होता है इस पॉइंट पर
और बायर्स से अपर साइड लेकर जाते हैं, बट सेलर्स से दोबारा डाउन साइड लेकर आ जाते हैं। एंड देन फिर ये डाउन साइड जाता है, सेलर्स इसे डाउन साइड लेकर जाते हैं, उतने ही बायर्स इसे दोबारा उसी पॉइंट के आसपास ले आते हैं जहां से ये ओपन हुआ था। तो ये अनडिसीजन कैंडल होती है, इसे बोलते हैं हम डोजी कैंडल। स्पेलिंग लिख देता हूं मैं, डोजी। एंड देयर इज अनदर वन विच इज हैमर। हैमर कैंडल डिस्कस करते हैं। टू टाइप्स की हैमर होती है। हैमर जो एक बियरिश जो बुलिश कैंडल होती है हैमर, और बियरिश हैमर होती है वो होती है इन्वर्टेड हैमर, उसे हम बोलते हैं। ड्रॉ करते हैं, पहले हम बियरिश कैंडल ड्रॉ करते हैं। मैं इधर लिख देता हूँ बियरिश हैमर। इसके लिए बियरिश हैमर में क्या होगा, जो बॉडी की अपर विक होगी वो बहुत ज्यादा होगी, एंड बॉडी बहुत छोटी होगी वो भी लास्ट में। इसे बियरिश हैमर बोलते हैं। इसे एक्सप्लेन मैं करता हूँ। ये देखिए, मान लीजिए प्राइस यहाँ कहीं ओपन होता है, इस इधर प्राइस ओपन होता है, रेड में मैं इसे करता हूँ। प्राइस इधर ओपन होता है, बायर्स इसे अप साइड लेकर जाते हैं, बट सेलर इसे दोबारा डाउन साइड ले आते हैं, एंड क्लोज भी इसे ओपनिंग प्राइस से बहुत नीचे करते हैं। ये आपको रेड टाइप देखने को मिलेगी मोस्ट ऑफ द केसेस में। ये रेड होगी, ये बियरिश हैमर होती है। इसे हम इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। एंड बुलिश हैमर डिस्क्राइब करता हूं मैं आपको। बुलिश हैमर में आपको अपर साइड बॉडी दिखेगी ज्यादा, एंड जो उसकी लोअर विक होगी वो ज्यादा बड़ी होगी, और अपर विक उसकी होगी नहीं। ये बियरिश होगी, सॉरी ये बुलिश हैमर होगी, एंड ये ब्लू टाइप की होगी। इसमें क्या होता है, प्राइस मान लीजिए यहाँ कहीं ओपन होता है इस टाइप पर, एंड सेलर्स इसे डाउन साइड लेकर जाते हैं, बट बायर्स इसे दोबारा अप साइड ले जाते हैं, एंड जहां से ओपन होता है उससे भी ऊपर क्लोज दे देते हैं। ये बुलिश कैंडल होती है, बुलिश हैमर इसे बोलते हैं। एंड एक और कैंडल एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आपको, वो होती है मारोबोजू कैंडल। इस कैंडल की कोई विक्स नहीं होती है, आपको फुल बॉडी देखने को मिलती है। अगर रेड में देखती है तो स्ट्रॉन्ग बियरिश मार्केट है। इसकी कोई बॉडी नहीं आपको देखने को मिलेगी। ये बियरिश होगी एंड बुलिश होगी। ये रेड वाली बियरिश होगी, इसकी कोई विक्स नहीं होगी, ये ओनली बॉडी होगी। कैंडल जो होगी वो होगी बुलिश कैंडल, एंड जो रेड होगी वो होगी बियरिश। इनमें विक्स नहीं होगी, ये सिर्फ बॉडी होगी। ये मारोबोजू कैंडल होती है। इसके मैं स्पेलिंग भी आपको लिख देता हूँ। सो गाइज, ये था कैंडल स्टिक्स फॉर बिगिनर्स, बेसिक कैंडल स्टिक्स, फुल एक्सप्लेनेशन इन हिंदी।